उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 में सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन है। और हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 की पूर्णतः तैयारी करा रहे हैं, जहाँ पर आपको जीके जीएस और आपके हिंदी के आपके टेस्ट मिल रहे हैं। लगातार आपके वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी वीडियो देखते चलिए, ताकि एक सीट इस बार की आपकी सरकारी स्कूल में होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका दिया गया है प्रश्न पहला कि आमलक का तद्भव शब्द बताइए। आमलक का तद्भव, तो आमलक का तद्भव क्या होता है? चलिए जवाब दीजिए। आमलक का तद्भव, और आमलक का तद्भव होता है, वेरी गुड, ऑप्शन डी हो जाएगा, आंवला होता है। ठीक है, क्या होता है? आंवला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तिनका का तत्सम शब्द। तिनका का तत्सम, और तिनका का तत्सम क्या होता है? चलिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तिनका का तत्सम होता है तृण। ठीक है, तृण होता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, तृण हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। तिक्त का होता है तीता। ठीक है, तिक्त का होता है तीता होता है। ताम्र का होता है तांबा होता है। ठीक है, और त्वरित का होता है तुरंत। ठीक है, इस प्रकार से इनके आपके हो जाएंगे आपके तद्भव परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तकदीर शब्द है। तकदीर शब्द क्या है? तो याद रखिए, तकदीर ये आपके अरबी भाषा से आया है। ठीक है, अरबी भाषा से आया है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जिसका जवाब डी आ रहा है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? 54 का जवाब। तो तत्सम शब्द यहाँ पर नहीं है, कौन सा? ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर पीढ़ी। सी नंबर आपका हो जाएगा पीढ़ी। पीढ़ी तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव है। ठीक है, इसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम बनता है पीठिका। क्या बनता है? पीठिका बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उन्हें क्या कहते हैं? तो याद रखिए, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है इन्हें अव्यय बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, अव्यय कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि धीरे चलो में अव्यय का कौन सा प्रकार है? धीरे चलो में आपका जो प्रकार है अव्यय का, किस प्रकार का है? धीरे चलो, तो यहाँ पर देखो क्रिया है और विशेषण। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? 57 नंबर। तो इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। देखिए डी नंबर, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, यहाँ पर क्रिया और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो इस प्रकार से 57 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण यहाँ पर देख सकते हैं, जो समय संबंधी विशेषता प्रकट कर रहा हो वही आपका होगा, जो कि ऑप्शन आपका दिख रहा है आज। ठीक है, सी नंबर, आज शब्द जो है ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक समय संबंधी है, अर्थात ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, देखते हैं किस पर। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण, धूप में चला नहीं जाता। धूप में, देखिए ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका यहाँ पर, धूप में चला नहीं जाता, यहाँ पर आपका क्रिया विशेषण का अशुद्ध रूप है। ठीक है, वहीं पर आपका ये बिल्कुल सही है, तुम यहीं ठहरो, सारे कलाकारों पर है, यहाँ पर डी नंबर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? प्रयोग नहीं हुआ है, देखते हैं सही जवाब क्या हो जाएगा आपका। तो लगता है तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते। अच्छा, उससे थोड़ा भी कुछ कहा कि काम बिगड़ेगा, मोहन से खाया नहीं जाता, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गलती होने से यहाँ पर देखती है क्या भरा जाएगा? क्रिया विशेषण शब्द आएगा, लेकिन किस प्रकार का? तो यहाँ पर देखिए, वह गलती होने से बहुत डरती है। ठीक है, ये बहुत शब्द आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया है, देवर्पण। देवर्पण का संधि विच्छेद क्या होगा? देवर्पण, 62 नंबर। देवर्पण अर्थात
देवी धन अर्पण हो जाएगा। ठीक है, देव अर्पण अर्थात देव अर्पण मतलब हो जाएगा देवी धन अर्पण। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? देख लीजिए, उपसर्ग और उप शब्द आपका जो मिल गया है, आपका ए नंबर हो जाएगा उपसर्ग। ठीक है, बिल्कुल सही है, ए नंबर। अगला है अनिच्छा में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। अनिच्छा में प्रयुक्त उपसर्ग, अनिच्छा, और अनिच्छा में आपका निकलेगा अनधन। ठीक है, अन निकलेगा, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा अन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रियों को वश में रखने वाला क्या कहलाता है? इंद्रियों को वश में रखने वाले के लिए क्या बोलते हैं? तो याद रखिए, इसको बोलते हैं इंद्रिय जीत। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इंद्रिय जीत अर्थात। ठीक है, और इसके अतिरिक्त देखा है इंद्रजीत क्या होता है? इंद्रजीत मतलब होता है इंद्र को जीतने वाला। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका अनुभव किया गया हो कहलाता है? जिसका अनुभव किया गया हो, और जिसका अनुभव किया गया हो उसको बोलते हैं अनुभूत। क्या बोलते हैं? अनुभूत बोलते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिर्वाचनीय शब्द का सही अर्थ बताइए। अनिर्वाचनीय शब्द का सही अर्थ, चलिए भाई बताइए, इसका जवाब आपका क्या हो जाएगा? अनिर्वाचनीय। और यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा 67 का जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर डी नंबर। ठीक है, डी नंबर आपका हो जाएगा, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया गया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वकील किस भाषा का शब्द है? वकील किस भाषा का शब्द है? वकील, और वकील है आपके अरबी भाषा का, याद रखिए, ऑप्शन बी हो जाएगा अरबी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? उपसर्ग रहित अर्थात उसमें उपसर्ग नहीं होना चाहिए। 69 का जवाब, तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा 69 का ऑप्शन राइट आपका जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा सुरेश। ठीक है, सुरेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? महिमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर आपका जो बनेगा महाधन इमा, अर्थात मूल शब्द आपका यहाँ पर मूल शब्द माँ हो जाएगा और रीमा यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा, और प्रत्यय पूछा है इस प्रकार से, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है आड़े हाथों लेना मुहावरे का अर्थ। आड़े हाथों लेना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो आड़े हाथों लेना मुहावरे का अर्थ होता है खरी खोटी सुनाना। ठीक है, खरी खोटी सुनाना, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, खरी खोटी सुनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज को दीपक दिखाना अर्थ। सूरज को दीपक दिखाना अर्थात, तो याद रखिए, सूरज को दीपक दिखाना मतलब होता है किसी व्यक्ति की तुरंत प्रशंसा करना। किसी व्यक्ति की तुरंत प्रशंसा करना, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचानन में कौन सा समास है? पंचानन, पांच हैं आनंद जिनके, अर्थात यहाँ पर आपका ये बहुब्रीहि समास है। ठीक है, तो 73 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही, युद्ध की इच्छा रखने वाला, युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या बोलते हैं? युयुत्स बोलते हैं। ठीक है, सी नंबर युयुत्स। अगला, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, और दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं उनको हम लोग बोलते हैं दिगंबर। याद रखिए, क्या बोलते हैं? दिगंबर बोलते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। वह कवि जो तत्क्षण कविता करे, वह कवि जो तत्क्षण कविता करे यहाँ पर दिया है, और जवाब सही क्या होना चाहिए आपका? तो यहाँ पर इसे बोलते हैं अश्रु कवि। ठीक है, अश्रु कवि बोलते हैं। और कौन सा अश्रु कवि बोलते हैं? अश्रुलिपि, क्या बोलेंगे? अश्रु कवि बोलते हैं, आशु कवि। ठीक है, आशु कवि। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृष्णा का पर्यायवाची। तृष्णा का पर्यायवाची होता है, तृष्णा का पर्यायवाची होता है लिप्सा। याद रखिए, क्या होता है? लिप्सा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, तृष्णा का पर्यायवाची लिप्सा होता है। ठीक है, लिप्सा होता है। इसके और भी होते हैं, अतिरिक्त, लालसा, लालसा, लालच। ठीक है, अगला है कि उच्च श्रृंखल का विलोम शब्द क्या होगा? उच्च श्रृंखल का विलोम शब्द क्या बनेगा आपका? तो यहाँ पर आपका विलोम शब्द आपका बनेगा आपका विनम्र। ठीक है, विनम्र, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। अगला है, वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो के लिए एक शब्द बताइए। वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं किंवदंती। ठीक है, बी नंबर, जिसका जवाब बी है, बिल्कुल सही है, किंवदंती है। निष्कपट शब्द में उपसर्ग बताइए। निष्कपट में उपसर्ग, निष्कपट अर्थात निस यहाँ पर आपका हो जाएगा निकपट होता है, तो आपका निष्कपट यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? कौन सा? ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, ये वाला।
अगला है प्रत्यय शब्द निर्मित है, प्रत्यय शब्द, और प्रत्यय शब्द क्या होगा, प्रतिधन अय, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रतिधन अय, और यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सच्चिदानंद का संधि विच्छेद बताइए। सच्चिदानंद, बिल्कुल सभी क्वेश्चन पढ़े हुए आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो सच्चिदानंद बन जाएगा सत्य धन चित्त धन आनंद, सत्य धन चित्त धन आनंद, ठीक है। कौन सा वाला, तो देखिए यहाँ पर आपको जवाब सत्य धन चित्त धन आनंद, यहाँ पर जवाब आपका ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यह मूंग और मसूर की दाल का अर्थ, यह मूंग और मसूर की दाल का अर्थ क्या होता है। 83 का जवाब, यह मूंग और मसूर की दाल, कहावत का अर्थ होता है अपनी योग्यता से अधिक पाने की उम्मीद, ठीक है, अपनी योग्यता से अधिक पाने की उम्मीद। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है चित्त पर चढ़ना का अर्थ, चित्त पर चढ़ना, और चित्त पर चढ़ने का अर्थ होता है सदा स्मरण रहना, सदा स्मरण रहना, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित लोकोक्ति का अर्थ बताइए। निम्नलिखित लोकोक्ति का अर्थ बताना है। असरफियाँ लूटे कोयलों पर मुहर, असरफियाँ लूटें कोयलों पर मुहर, क्या अर्थ हो जाएगा इसका, तो यहाँ पर हो जाएगा मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु का ध्यान, ठीक है, समझ में आ गया, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हंसुए के ब्याह में खुरपे का संगीत, हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, कहावत का अर्थ बताइए। तो हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत होता है असंगत बातें करना, ठीक है, असंगत बातें करना, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है अत्युत्तम के संधिविच्छेद का विकल्प चुनिए। अत्युत्तम का संधिविच्छेद, अत्युत्तम का संधिविच्छेद हो जाएगा अतिधन उत्तम, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा अतिधन उत्तम, ठीक है, अतिधन उत्तम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गर्व शून्य शब्द में समास, 88 जवाब, गर्व शून्य शब्द में समास क्या हो जाएगा, तो गर्व शून्य शब्द में जो समास होगा याद रखिएगा, यहाँ पर बनेगा गर्व से शून्य, अर्थात कारक चिन्ह जो आपका लोप हुआ है करण तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, यहाँ पर आपका जवाब भरा जाएगा क्या, धर्मनिरपेक्ष, क्या भरा जाएगा, धर्मनिरपेक्ष भरा जाएगा, बी नंबर, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है, शुद्ध वर्तनी, और शुद्ध वर्तनी आपकी कौन सी हो जाएगी यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आपका दिया है शुद्ध वर्तनी कौन सी है 90 में, तो यामिनी 90 है, और आकांक्षा, आकांक्षा ये वाला आकांक्षा ये आपका हो जाएगा, ठीक है। देखो भानु है ना, छोटा ऊ होता है भानु में, ठीक है, और कह सकते हैं जो वृक्ष है वृक्ष में इस प्रकार लगा होता है, और ऐतिहासिक में एक मात्रा होती है, इसलिए आपके 3 गलत थे, सही आपका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यामिनी का पर्यायवाची नहीं है, नहीं शब्द दिया है, यामिनी का पर्यायवाची नहीं, तो देखो निशा रजनी विभावरी ये यामिनी के हैं, लेकिन दिवस, दिवस इसका पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। अगला है आधी रात का समय क्या कहलाता है, आधी रात का समय, और आधी रात का जो समय होता है उसे हम लोग निशीथ कहते हैं, याद रखिए निशीथ, ऑप्शन डी हो जाएगा, निशीथ कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्षण, यहाँ पर देखना है विपरीत आपको बताना है, ठीक है, 93 से 95 है, चूंकि विपरीत बताना है, विलोम, कर्षण का विलोम, कर्षण का विलोम होता है विकर्षण, ठीक है, विकर्षण, डी नंबर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही है, विकर्षण आपका बनेगा, ठीक है। और कनिष्ठ का विलोम वरिष्ठ, सिक्त का विलोम रिक्त, और अपकर्ष का विलोम आकर्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सुषुप्त का विलोम, सुषुप्त का विलोम जागृत होता है, ठीक है, जागृत होता है, याद रखिए जागृत, ठीक है। और श्रेष्ठ का अधम, मृत का विलोम जीवित, और कृतघ्न का विलोम कृतज्ञ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विहित, विहित, और विहित का क्या हो जाएगा, विहित का विलोम होता है निषेध, ठीक है, निषेध होता है, सी नंबर आपका हो जाएगा, निषेध हो जाएगा, ठीक है। और सुगम का विलोम दुर्गम, असित का विलोम सित, और स्थूल का विलोम सूक्ष्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। दीर्घायु किस प्रकार से लिखेंगे, 96 नंबर देखिए, दीर्घायु, दीर्घायु, तो यहाँ पर आपका र उड़ा हुआ है, और र उड़ा है किसमें, ये नंबर आपका हो जाएगा सही। नौका शब्द का पर्याय बताइए, नौका शब्द का पर्याय, और नौका का पर्याय क्या होता है,
नौका का पर्याय हो जाएगा आपका तरी, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, तरी हो जाएगा। इसके और भी होते हैं जैसे तरिणी, ठीक है, तरणी होता है, डोंगी होता है, नाव होता है, जलयान होता है, नया होता है, ठीक है। अगला है तीनों कालों को जानने वाले को क्या कहते हैं? तीनों कालों को जानने वाला, और तीनों काल को जो जानता है उनको हम लोग बोलते हैं तिकालज्ञ, ठीक है, तिकालज्ञ। तो यहाँ पर आपका जवाब ए हो जाएगा, तिकालज्ञ। और तीनों कालों को देखने वाला होता है तो उसको लिए हम बोलते हैं त्रिकालदर्शी, ठीक है, त्रिकालदर्शी जो तीनों कालों को देखता है, ठीक है। और दोनों भ्रगटुओं के मध्य स्थान को त्रिकुटी कहा जाता है। छुटकारा दिलाने वाला त्राता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत शब्द का विशेषण क्या होगा? संस्कृत का विशेषण, संस्कृत का विशेषण सांस्कृतिक हो जाएगा, ठीक है, सांस्कृतिक बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है सप्तधन ऋषि, इससे बनी संधि बताइए। सप्तधन ऋषि, और सप्तधन ऋषि जो बनती है ये आपकी बनेगी आपकी गुण संधि, ठीक है, क्या बनेगी? गुण संधि बनेगी। डी नंबर आपका इसमें हो जाएगा, गुण संधि, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर टेस्ट को सॉल्व किया है, और आप लोग देखते हैं कि लगभग हिंदी एक समान ही होती है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है, ठीक है। तो भाई थोड़ा थोड़ा अगर मेहनत करते रहेंगे, बस आप प्रैक्टिस सेट ही लगाते रहेंगे, तो आपको एक सीट 100% पक्की मिलेगी सरकारी स्कूल में, ठीक है। थोड़ी मेहनत करिएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन जीएस में वो होते हैं, कला वर्ग में बिल्कुल इजी होते हैं, और हिंदी भी बिल्कुल इजी है, ठीक है। तो 100% पा सकते हैं, विश्वास रखिए, मेहनत करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।